अब हारून रशीद साहब, आपकी तरफ दोनों की तोपों का रुख है। बात यह है कि जिस तरह आबिद ज़ुबैरी साहब भी कह रहे हैं, हाफजाबाद का जो हलका है वहाँ पे आपके कुछ ऐसे लीडरान हैं बार के जो उनका हलका है, क्या अपनी ज़ाती मुफादात के लिए, जिस तरह के इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ज़ाती ख्वाहिश पर किसी शख्सियत के लिए इजाफी नशस्त नहीं बना सकते, क्या ये ज़ाती ख्वाहिशात की वजह से हो रहा है? देखना, ज़ाती ख्वाहिशात तो तब हो कि कोई हमारा मेंबर जो है वहाँ से इलेक्शन लड़ रहा हो और उसकी सीट उन्होंने ले ली हो। हम एक जनरल बात करते हैं, हमारा किसी खास कंस्टिट्यूंसी से बात नहीं है। ये तो वाजे है कि ये कंस्टिट्यूंसीज हमारे सामने आई हैं कि जहाँ पे वोट्स के या पॉपुलेशन के मुताबिक सीट नहीं की गई। ये एक जनरल, बाकी जिसको बाकी भी एतराज़ात हैं, बलूचिस्तान में भी हैं, मगर सर आपने बाकी जो हल्के उनका जिक्र नहीं किया, आपने बिलखुसूस जेलम और हाफजाबाद का जो है उनकी डिटेल हमें नहीं पता थी। नहीं, ये तो आपने प्रेस रिलीज आपने शाया की है ना, पाकिस्तान बार काउंसिल की प्रेस रिलीज तो आपने शाया की है। जी देखें ना, उसमें जो अपना हमारे बैरिस्टर साहब हैं, शायद अपना जो साबिक प्रेसिडेंट है सुप्रीम कोर्ट के, आबिद ज़ुबैरी साहब, आपने स्टेटमेंट सुनी कि हमने आबिद ज़ुबैरी साहब के, वो ये कह रहे हैं कि वो हल्का जो है एहसन बून साहब का है। एहसन बून साहब का हल्का रियासी जरूर होगा, लेकिन ना तो एहसन बून साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, ना उनका कोई मगर वो अपेयर तो हुए हैं अदालतों के अंदर, वो किसी पार्टी को अपेयर तो हुए हैं इस हवाले से। नहीं, जो हाफजाबाद के हवाले से वो अपेयर तो हुए हैं वकीलों का। देखे ना, अपीयर होने में कोई हरज तो नहीं है, अपीयर उनका कोई केस है। अगर वो अपीयर हुए, इन बातों का हमें नहीं पता। हम ये जेन्युइन बात, या तो आप ये कहें कि हाफजाबाद की आबादी कम है, हम ज्यादा बता रहे हैं, या जेलम की आबादी कम है और हम ज्यादा बता रहे हैं। तो ये ऐसी बात नहीं है। हम तो ये सिर्फ ये कहते हैं कि एलोकेशन जो हमारे सामने आई है, हमने उसका जिक्र किया है। हमारा अच्छा, और जो कादिर मंदोखेर साहब कह रहे हैं कि जी जिस पिटिशन जो पीटीआई पिटिशन लेके आई थी, नियाजी साहब पिटिशन लेके आए थे, आप वही काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि इलेक्शन मुलतवी हो जाए। क्योंकि देखिए, अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा देता है तो फिर इलेक्शन तो खटाई में पड़ सकते हैं ना। तो आप क्या चाहते हैं? पहले इस मुल्क के अंदर जो है एक इंस्टेबिलिटी सी है, अनसर्टनिटी सी है, उसका बराह रास्त असर सियासत और जो है इकॉनमी पे पड़ रहा है। तो क्या आप चाहते हैं कि इन प्रेस रिलीजेस से, लॉयर्स मूवमेंट से इलेक्शन जो है वो डिले हो जाए? आप ये चाहते हैं? नहीं नहीं, ये तो हम कभी भी नहीं चाहते। हमारा शुरू से यही स्टांस रहा है कि इलेक्शन इन टाइम होने चाहिए, और जो सुप्रीम कोर्ट ने डेट दे दी है उस पर इलेक्शन हो, फेयर एंड इम्पार्शियल इलेक्शन हो, ताकि सारे लोग वोटर जो है अपने अपने पसंद के मुंतखब नुमाइंदों को लाएं असेंबली में। सर कलामी माफ, अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दे देते हैं तो 2 महीने पहले, बल्कि 1 महीना 8 दिन पहले भी इस्तीफा दे देते, 1.5 महीना पहले, तो आपको लगता है कि इलेक्शंस वक्त पर हो जाएंगे, वो खटाई में नहीं पड़ेंगे? चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर 1.5 महीने पहले इस्तीफा दे दे, एक तो बात कोई फर्क नहीं पड़ेगा? एक तो मेरी बात तो सुने आप जी जी। कि मैं ये वाजे कर दूं कि हमारी जो प्रेस रिलीज है उसमें ये कतन नहीं है कि चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वो रिजाइन करे। हमारा उन पे एतराज़ आया है और हमने ये कहा है कि उनके होते हुए ऐसा हुआ है, और जो कि इलेक्शन भी फेयर होने के चांस नहीं होते अगर ऐसी बात है। तो हमारा मकसद ये था, हमारा मकसद ये नहीं था। आप पाकिस्तान प्रेस रिलीज पढ़े, पाकिस्तान बार काउंसिल की, उसमें ये कहीं भी नहीं है कि उन्होंने, हमने ये कहा हो कि वो रिजाइन दें। सर ये मैं पाकिस्तान बार काउंसिल की प्रेस रिलीज पढ़ देती हूँ, उसके अंदर आपने ये लिखा हुआ है कि दैट इन द प्रेजेंस ऑफ द इंकम्बेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान, इलेक्शंस कैन नॉट बी कंडक्टेड फ्रीली एंड ट्रांसपेरेंटली। उसका क्या मतलब हुआ सर? तो देखे ना, हमने रिजाइन करने का, हमने कहा उनकी मौजूदगी में खदशा है कि ये इलेक्शन जो है, अगर देखे ना सीट्स एलोकेशन मुनासिब नहीं हो रही तो इलेक्शन फिर कैसे फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होगा। हमने इसलिए कहा था। नहीं तो आपने कहा उनकी मौजूदगी में इलेक्शन जो है वो साफ और शफाफ नहीं हो सकते। मैं इसका तर्जुमा कर देती हूँ, इसीलिए मैं यही कहता हूँ। मैंने लिखा है, लेकिन बात ये है कि उनकी मौजूदगी, ये सुने तो सही, ये डीलिमिटेशन उन्हीं की मौजूदगी में हुई है जो कि गलत हुई है। तो इस तरह बाद में तो जो एतराज़ आएंगे, अगर इलेक्शन के बाद हम लोग ये कहेंगे तो आप कहेंगे जी ये पहले किधर थे। हमने अपना एक नुक्ता नज़र दे दिया है, उसके मुताबिक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी देख लेगी, इलेक्शन हो जाए, इलेक्शन के बाद भी मामला जो है वो भी कंसिडर हो सकते हैं। आप चाहते क्या हैं?
अगर आप ये नहीं चाहते कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफी हो जाए तो फिर आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि ये उनके होते हुए जो एलोकेशन ऑफ सीट्स है ये मुनासिब नहीं हुई थी, और हम ये चाहते हैं कि अगर उनसे ये गलतियां हुई हैं तो इलेक्शन को ट्रांसपेरेंट बनाएं और इलेक्शन में कोई खामी ना हो। तो आप हल्का बंदियां फिर से होना चाहते हैं कि फिर से होएं? नहीं, हम आप तो नहीं इसलिए कर सकते कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर कर दिया है और पहले तो फिर सर आप चाहते क्या है? आप हल्का बंदियां भी नहीं चाहते, आप उनको मुस्ताफी भी करना नहीं चाहते, तो फिर इस प्रेस रिलीज का क्या फायदा? हम ये चाहते हैं कि अगर उनसे देखें ना एलोकेशन, अगर उनसे गलती हुई है तो इलेक्शन जो है वो फेयर एंड ट्रांसपेरेंट करवाएं।